हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था आप लोगों को कि मुझे थोड़ी हेल्थ इश्यूज हैं, तो आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, सिर्फ शूज निकालना है। मेरी अपॉइंटमेंट 11:30 है, तो मैं एडवांस में थोड़ा सा पहुंचना चाह रही हूँ सो दैट कि मैं जल्दी आ पाऊँ। शूज के लिए बड़ी कंफ्यूजन होती है, इतनी बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। आई थॉट ऑफ वेयरिंग दीज शूज। ये मैंने मिंत्रा से लिए थे, लेकिन इसका सोल थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। मुझे फेंकने का मन नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये फेविक्विक से फिक्स हो जाएगा। मैंने फाइनली ये फ्लिप फ्लॉप्स पहन लिए क्योंकि मेरे टोज में दर्द है, तो मुझे डॉक्टर को टोज भी दिखाना पड़ेगा। मेरे नेल्स बड़े ही गंदे लग रहे हैं, ना ही पेंटेड है ना ही चॉप्ड। ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। वो कई बार एक दो बार चीजें पहन के जस्ट ऐसे ही रख देती है, और जब भी मैं उसके घर जाती हूँ तो मैं कुछ न कुछ उठा के ले आती हूँ उसका पुराना। तो मैं ये दूसरी बार पहन रही हूँ। ये ड्रेस कॉटन की है, काफी अच्छी है। ये भी उसने शायद मिंत्रा या कोई लोकल मार्केट से लिया होगा। सो ये है मेरा OOTD। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इसलिए ओवर ड्रेस नहीं लगना चाहती। तो हमने डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने काफी सारे हमें टेस्ट लिख के दिए हैं। उन्होंने कहा इतनी सीरियस बात नहीं है, लेट्स सी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ बेसिक टेस्ट कराने पड़ेंगे। हम जनकपुरी आए हैं, यहाँ से हम जाएंगे जेल रोड। थोड़ी सी वुडन फर्नीचर के शॉप्स में कुछ घर के लिए हमें बनाने के लिए देना है। अब देखते हैं कहाँ पे मेड टू ऑर्डर अच्छे से बन जाएगा। हम लोग तिहाड़ जेल की तरफ है, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाके भी पेमेंट नहीं करवा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई जो कनेक्शंस है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। अगर आप इस तरफ आते हो तो ये ध्यान रखना कि मोबाइल नेटवर्क्स यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करते। या तो आपको वाईफाई यूज करना पड़ेगा या किसी से बोरो करना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर के क्लिनिक का वाईफाई लिया, फिर उन्हें पे किया क्योंकि उनके पास भी कैश के लिए चेंज नहीं था। चप्पल्स चेंज करके पहन लिए थे, मैंने ब्लैक वाला नहीं पहना, और ये वाले मैंने सरोजनी नगर से खरीदे थे। काफी अच्छे लग रहे हैं ये इस ड्रेस के साथ। अक्षय ने क्या पहना है? अक्षय ने कोल्हापुरी पहनी है। यहाँ से सारा फर्नीचर बनवाया था, मैं वहाँ गई क्योंकि मुझे बेसिक 2 शेल्फ बनवाने हैं अपने परफ्यूम्स के लिए, और वो प्राइस बताने को ही नहीं रेडी है कि कितने का बनेगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनसे बनवाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अचानक से बोलेंगे इतने रुपए दे दो तो वो तो बनता नहीं है। हेलो भैया। इस शॉप में भी आपको काफी अच्छे वुडन शीशम फर्नीचर एंड कंटेम्प्ररी फर्नीचर भी मिल जाएंगे। इनके 2 सेक्शंस हैं, एक बेसमेंट में सेक्शन है और ये एंट्री है इनकी। यहाँ से मैंने एक बड़ा शीशम का फर्नीचर अपने घर के लिए भी लिया था। शीशम में नहीं आएगा वो, फिर नेचुरल वो टीक में बनाएंगे। वो कब आएगा? कलर ये हो जाएगा। ये हनी से थोड़ा सा ऊपर है, शायद वॉलनट है ये। नहीं ये हनी है। ये एक्चुअली नेचुरल में ना यही आता है, हनी कलर ही आता है। इसमें ज्यादा जितने ग्रेन ज्यादा होंगे ना, हाँ, उतना डार्क नजर आएगा। हमारे टीकवुड में ऐसा आता है। अच्छा, हनी कलर ऐसा नजर आएगा। तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया फिर शीशम से। हाँ, हल्का सा प्लस चलता है क्योंकि ना ये देखिए आप इससे मैच कर, अगर इससे मैच नहीं करेंगे तो ये ऐसा फिर वो जैसे ये थोड़ा ब्राउन टोन में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा लाइट में आ रहा है। फर्क ये है। में करते हैं। अच्छा, सनलाइट में, तो सनलाइट में लाइट ही नजर आता है। अब यहाँ से आओगे ना तो ये लाइट नजर आएगा आपको। इधर से देखो। हमने थोड़ी विंडो शॉपिंग भी करी, और विंडो शॉपिंग में शूज मेरे सबसे फेवरेट होते हैं। ये स्पार्क्स में कुछ सेल लगी हुई थी। मुझे नवरात्रि DIY के लिए कुछ लेसेस चाहिए थे। इस लेस शॉप में मैंने देखी ये शेल वाले लेसेस काफी अच्छे थे। 3 शॉप्स में मैं गई और सिर्फ एक ने ऑर्डर लिया, वो भी कहा कि 1 हफ्ते बाद, क्योंकि जो मैं पीसेस बनवा रही हूँ वो कटिंग बोर्ड से बनेगा, छोटे छोटे पीसेस ही चाहिए। सो वेस्ट ना हो और कम पैसों में बन जाए, इसलिए उन्होंने ऑर्डर ले लिया, लेकिन प्राइजेस नहीं बताए। बाकी 2 शॉप्स में मुझे मिला ही नहीं। उनका मतलब एटीट्यूड ऐसा था कि शायद हो शायद ना हो, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर शीशम बोर्ड में ही चाहिए था। अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं, इसलिए हम लंच भी नहीं कर सकते। तो 2 काम हमारे हो गए, डॉक्टर एंड फर्नीचर। अब जा रहे हैं हम घर पे, देखते हैं लंच हो सकता है हम बाहर से मंगवाएं, या हो सकता है मैं कुछ झटपट खिचड़ी या पुलाव बनाऊं। अक्षय अभी गाड़ी में कोई सामान लेके जा रहा था कपड़ा ढक के, और अक्षय कहता कि लाश है। हम घर पहुंच गए हैं और अक्षय की डिमांड पे मैं फिर से बनाने जा रही हूँ एक ड्राई चटनी जो हाई इन ओमेगा 3 एंड कैल्शियम है। फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, ये है कड़ी पत्ता, थोड़ी सूखे लाल मिर्च,
लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा एंड गार्लिक। पहले हम फ्लेक्स सीड्स को एक तवे में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सो 1 कप फ्लेक्स सीड्स है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक फ्लेक्स सीड्स का कलर चेंज नहीं हो जाएगा और ये पॉप नहीं करने लगेगा, ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं होगा। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। इसमें से आवाज आ रही होगी, फ्लेक्स सीड्स अच्छे से कुक हो रहा है। ये रोस्ट होने की वजह से इसमें से आवाज आ रही है। फिर भी आपको बंद नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हिलाते जाना है। अब ये फ्लेक्स सीड्स रोस्ट हो गए हैं और इसको अलग से हम निकाल के रखेंगे। फ्लेक्स सीड्स के बाद हम सेसमी सीड्स सेम पैन में ही उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। 1/4 कप है सेसमी सीड्स, और आप चाहे तो आधा ब्लैक आधा व्हाइट यूज कर सकते हैं। सेसमी सीड्स बहुत जल्दी कुक होता है, तो इसको कॉन्स्टेंटली आपको हिलाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं, बिल्कुल ही स्लो हीट पे। सेसमी सीड्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बीच में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये थोड़े से फ्लेक्स सीड्स उसमें मिक्स हो गए थे, तो मैंने एक ही जगह ये सब डाल दिया है। 1 चम्मच मैं घी ले रही हूँ। सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और गार्लिक हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कड़ी पत्ते का जो पानी है वो सूख ना जाए, अदरवाइज चटनी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ये चटनी आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हो। और ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, ये सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई। अब मैं मिक्सी जार में इन्हें डाल रही हूँ। कि ये कच्चा जीरा है, ये भुना हुआ नहीं है, ये साबुत जीरा है। और स्वाद के अनुसार तो मैं 2 छोटे स्पून डाल रही हूँ, ये बहुत ही छोटे स्पून है। रेड चिली पाउडर आपको बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने साबुत रेड चिलीज डाली हुई है। तो मैं सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। और नमक टेस्ट के अनुसार, क्योंकि ये चटनी है और थोड़े दिनों के लिए रखते हैं और इसमें हेल्दी कंटेंट है, तो मैं इसे अनहेल्दी नहीं बनाना चाह रही। तो मैं 2 चम्मच इसमें नमक का डाल रही हूँ। इतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, थोड़ा सा और इतना डाल देती हूँ। नमक बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं, जब ये ग्राइंड हो जाएगा टेस्ट करके हम नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मिक्सी को चलाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद करेंगे और फिर चलाएंगे। क्योंकि फ्लेक्स सीड्स में ऑयल होता है, उसका ऑयल बाहर ना आ जाए और बिल्कुल ही ये चिपचिपा सा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ी देर में हम खोल खोल के इसे देखेंगे कि ये ठीक से ग्राइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस तरह का एक ग्लास कंटेनर में इसे फिल करके रख दो। थोड़ा सा डेली यूज के लिए निकाल दो और बाकी सारा आप फ्रिज में रख सकते हो। चावल के अंदर जो बेसिक व्हाइट राइस आप खाते हो डेली, उसमें 1 चम्मच घी और 1 चम्मच ये मसाला ड्राई चटनी डाल के आप खाओ। या पराठे बना रहे हो तो लेयर पराठा जब बनाते हो उसके अंदर ये मसाला डाल के खा सकते हो। दाल चावल के ऊपर खा सकते हो। नॉर्मल पराठा आलू की सब्जी खा रहे हो उसके साथ साइड में लेके खा लो। 1 चम्मच डेली खाने से ओमेगा 3 और कैल्शियम का जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होता है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये कपड़े काफी दिनों से सूख रहे थे, अब जाके कंप्लीटली सूखे हैं और मैं अंदर रख पा रही हूँ इन्हें। ये वाली अलमारी भी बहुत मेसी हो गई है और मुझे इसको भी ठीक करना है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जिस डॉक्टर के पास हम गए थे, दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लेके केमिस्ट के पास गए। उसने कहा ये दवाइयाँ तो मिलती नहीं है, किसी भी लोकल केमिस्ट से नहीं मिलेगी, ये उसी डॉक्टर के पास मिलेगी। लिटरली उन्हें कॉल करके बोला ऑल्टरनेटिव दो। उन्होंने हमें एक स्नैपशॉट दिया, ऑनलाइन मिल जाएगी। बट कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जिसको ऑनलाइन यूज नहीं करना आता है, उनका क्या? मुझे लगता है ऐसे डॉक्टरों को केमिस्ट की शॉप खोल लेनी चाहिए, ना कि डॉक्टरी करनी चाहिए। वो पैसे कमाना चाह रहे हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको ऐसी मेडिसिन लिखनी चाहिए या रिकमेंड करनी चाहिए जो हर जगह मिल जाए। अगर आप सच्ची में ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो बोलो कि मैं जो दवाइयां लिख के दे रहा हूँ मैम यहीं से ले लो, बाहर आपको अपने एरिया में नहीं मिलेगी। बी स्पेसिफिक। सोचिए यहाँ पे मेरे लिए कपड़े उठा रहा है बैल्कनी से। मेरी और अक्षय की जबरदस्त वाली लड़ाई हो गई थी आज। और ये अक्षय बैल्कनी में जाने में थोड़ा सा डरता है। मैंने कहा तो डेयरिंग वाले थोड़ा सा मेरे लिए काम कर।
तो वो सारे बालकनी से कपड़े उठा के ला रहे हैं क्योंकि हमारी बालकनी इतनी नैरो है ना, लिटरली वो डर लगता है। यहाँ मेरी फ्लेक्सीज चटनी बनके रेडी हो गई है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज OTT Womania।